साल पुराने राजवाड़ा में कैबिनेट की बैठक होगी। होलकर रियासत जैसे सजाया गया है दरबार हॉल को। देवी अहिल्याबाई होलकर के सम्मान में ये बैठक की जा रही है इंदौर में। 31 मई तक सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। आज इंदौर में मोहन कैबिनेट की बड़ी बैठक होने जा रही है। 200 साल पुराने राजवाड़ा में कैबिनेट की बैठक हो रही है। होलकर रियासत जैसे दरबार हॉल को सजा दिया गया है। इंदौर पूरी तरह से सज करके तैयार है। देवी अहिल्याबाई होलकर के सम्मान में बड़ी बैठक होने जा रही है। इंदौर में मोहन सरकार का दरबार लगेगा। 31 मई तक कई सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होने वाले हैं। इंदौर पहुंची हुई है मोहन सरकार और देखिए बड़ी खबर आपको बता दें, यहां आज इंदौर में मोहन कैबिनेट की बड़ी बैठक होगी। बीते दिन ही इंदौर पहुंच गए थे सीएम डॉक्टर मोहन यादव और 200 साल पुराने राजवाड़ा में कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया जा रहा है। होलकर रियासत जैसे दरबार हॉल को सजा दिया गया है। गद्दों पर और सोफे पर बैठेंगे मंत्री और मुख्यमंत्री। देवी अहिल्याबाई होलकर के सम्मान में बैठक की जा रही है। देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती की स्मृति में यह बैठक की जा रही है। बैठक में कई ऐतिहासिक फैसले भी लिए जाएंगे। विकसित मध्य प्रदेश 2047 के विजन पर मंथन होगा। देवी अहिल्याबाई होलकर को नमन से शुरुआत की जाएगी और देखिए बैठक की शुरुआत होगी जब देवी अहिल्याबाई होलकर को नमन किया जाएगा। सीएम करेंगे देवी अहिल्याबाई की प्रतिमा का माल्यार्पण। विकास, जन कल्याण और सुशासन से जुड़ी योजनाओं पर भी इस बैठक में चर्चा होगी। मालवीय परंपरा में होगा कैबिनेट का स्वागत और भोजन। दाल बाटी, दही बड़ा, मावा बाटी आदि परोसे जाएंगे। अस्थायी सचिवालय और सुरक्षा की भी चाक चौबंद व्यवस्था कर ली गई है। राजवाड़ा परिसर में अस्थायी सचिवालय की स्थापना की गई है। किस तरह से इंदौर में तैयारियां की गई हैं आपको सारी बता रहे हैं। अधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। परिवहन, आवास और सुरक्षा की भी सभी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। राजवाड़ा के संरक्षण और पुनर्स्थापन परियोजना के तहत करीब 11 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। बैठक में कई ऐतिहासिक फैसले भी लिए जाएंगे। और देखिए अब डेस्टिनेशन कैबिनेट विजन 2047 का एजेंडा सेट है। आपको ये तस्वीरें दिखा देते हैं किस तरह से डेस्टिनेशन कैबिनेट की बैठकें हुई हैं। 3 जनवरी 2024 को शक्ति भवन जबलपुर में बैठक हुई है। इसके बाद 5 अक्टूबर 2024 को सिंग्रामपुर दमोह में कैबिनेट बैठक हुई है और ये डेस्टिनेशन बैठक थी। इसके बाद खरगोन में यहाँ देखिए महेश्वर में बैठक हुई थी। 24 जनवरी 2025 को यहां पर महेश्वर में बड़ी बैठक हुई और इसके बाद 20 मई 2025 यानी कि आज राजवाड़ा में बड़ी बैठक होने जा रही है। इंदौर में ये चारों तस्वीरें बेहद खास है क्योंकि मध्य प्रदेश का विजन 2047 का एजेंडा इन बैठकों में सेट किया जा रहा है। और देखिए इंदौर में कैबिनेट बैठक से पहले सोमवार की रात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने मंत्री साथियों के साथ सराफा चौपाटी पहुंचे, जहां इंदौरी स्वाद का जमकर लुत्फ भी उठाया है और चाट चौपाटी के लगभग हर व्यंजन टेस्ट किए गए। इस दौरान प्रदेश के मुखिया को देखने के लिए जन समुदाय उमड़ पड़ा। वहीं सीएम और मंत्रियों ने सराफा चौपाटी पर ही डिनर भी किया है और ये तस्वीरें भी देखिए, बेहद खास तस्वीरें इंदौर से सामने आई जब बीती रात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सराफा चौपाटी पहुंचे। यहां उन्होंने लोगों को देखा और देखिए लोग भी मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, उन्हें देखने के लिए भीड़ यहां इकट्ठा हो गई थी। इसके साथ ही देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री मोहन यादव का ये बहुत ही खास अंदाज देखने को मिला है क्योंकि इंदौर पहुंचे हुए हैं और इंदौर में सराफा चौपाटी पहुंचे जहां अलग अलग व्यंजनों का उन्होंने स्वाद लिया है, लुत्फ उठाते नजर आए। उनके साथ मंत्री भी मौजूद रहे और देखिए कड़ी सुरक्षा के बीच भी सराफा चौपाटी पे यहाँ पहुंचकर अलग अलग व्यंजनों का स्वाद लेते हुए मुख्यमंत्री नजर आए हैं और साथ ही उनको देखने के लिए जन सैलाब भी उमड़ पड़ा। और देखिए सीएम का अलग अंदाज आपको दिखा दें, इंदौरी जायके का पहले तो स्वाद लिया है। पहली तस्वीर देखिए जहां इंदौरी जायके का स्वाद लेने के लिए सराफा चौपाटी पहुंचे हुए थे। दूसरी तस्वीर खाने का पेमेंट भी किया, जो महिला सामान बेच रही थी उसने मना भी किया लेकिन मुख्यमंत्री ने अपना फर्ज निभाते हुए खाने का पेमेंट किया है। और तीसरी तस्वीर देखिए जब लोग उमड़ पड़े हैं मुख्यमंत्री को देखने के लिए। जब आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री आपके बीच पहुंचते हैं तो लोगों में ऐसा ही उत्साह देखने को मिलता है। तो वहीं मुख्यमंत्री ने भी लोगों से मुलाकात की और ये 3 बेहद खास तस्वीरें इंदौर से सामने आई हैं। ये तीनों तस्वीरें बेहद खास है क्योंकि मुख्यमंत्री का अलग अंदाज देखने को मिला है। यहाँ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक अलग ही अंदाज में नजर आए हैं इंदौर पहुंचकर। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पुनीत विजयवर्गीय जुड़ रहे हैं। पुनीत, सबसे पहले तो आप इंदौर की तैयारियां बताइएगा क्योंकि आज बहुत बड़ी बैठक होने जा रही है राजवाड़ा में। बिल्कुल, देखिए इंदौर का ऐतिहासिक राजवाड़ा आज फिर इतिहास लिखने जा रहा है। अब सबसे पहले आप तो राजवाड़ा की तस्वीरें देख लीजिए।
बेहद खूबसूरत तरीके से इसे सजाया गया है। अलग अलग यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है जिसमें देवी अहिल्या का जो जीवन काल है उसके बारे में बताया गया है। अब मैं आपको वो हॉल बता देता हूँ अंशिका, गणेश हॉल, जिसमें कैबिनेट की बैठक होनी है। ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो सीएम का ग्रीन रूम है, इस रूम में वो आएंगे, बैठेंगे। इसके बाद यहाँ से ये जो गणेश हॉल है, इस गणेश हॉल में व्यवस्था की गई है कैबिनेट बैठक की। यहाँ पर ये देखिए आप, देवी अहिल्या की प्रतिमा लगाई गई है। आपको सबसे पहले देवी अहिल्या ही नज़र आ जाएगी और ये टेबल जो है, ये टेबल खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव की है। वो यहाँ पर बैठेंगे और अपनी पूरी कैबिनेट को संबोधित करेंगे। यहाँ पर बीडीडीएस की टीम भी नज़र आ रही है जो लगातार जांच कर रही है और ये तमाम मंत्रीगणों के लिए बैठने की व्यवस्था की गई है। 30 चेयर्स इस तरह की लगाई गई हैं जहाँ पर सभी मंत्री बैठेंगे। तो ये देखिए आप, काफ़ी अच्छा खूबसूरत तरीके से इसका जो बीच का कॉरिडोर है इसे फूलों से सजाया गया है, विशेष तरीके से इसे तैयार किया गया है। इस हॉल में काफ़ी गर्मी हो सकती है तो एसी भी यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि जो माननीय लोग हैं वो गर्मी का एहसास न कर पाए। इसके अलावा जो दीवारों से जिस फ्लैग से इससे कवर किया गया है उसमें देवी अहिल्या के जीवन काल का चित्रण किया गया है। तो इसी हॉल में आज ऐतिहासिक बैठक होने जा रही है और जैसा कि आपने भी बताया अंशिका कि कई सारे ऐतिहासिक फैसले हो सकते हैं। साफ सफाई तैयारी सब यहाँ पर चली रही है और देखिए जो मंत्री हैं उनके खाने के लिए कुछ व्यवस्थाएं भी की गई है। काजू बादाम, किशमिश और कुछ टॉफीज़ यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो ये टेबल्स उनकी रेडी है जिस पर उनकी फाइल्स और जो भी अन्य वस्तुएं होती है वो रहेंगी। माइक भी तैयार कर दिया गया है। तो अब पूरी तरह से तैयार है इंदौर का राजवाड़े का यह गणेश हॉल जहां पर आज ऐतिहासिक बैठक की जाएगी। इस बैठक में विशेष तौर पर देवी अहिल्या के मूल्यों और आदर्शों को समर्पित किया गया है। यह मंत्रिपरिषद की बैठक विकसित मध्य प्रदेश 2047 विजन डॉक्यूमेंट को लेकर की जा रही है। यहाँ पर यदि बैकड्रॉप पे हम देखेंगे तो महाराजा मल्हार राव होलकर और देवी अहिल्या की तस्वीरें भी लगाई गई हैं। तो देखिए सारी तैयारियां पूरी है। सुरक्षा के लिहाज से फायर एक्सटिंग्विशर भी हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, यानी कि इस बैठक के लिए तैयारियां पूरी की जा चुकी है। इसके अलावा हम देखें तो और चेकिंग की जा रही है क्योंकि अभी तक लोगों का यहाँ पर फुटफॉल है, लोग आ जा रहे हैं। तो ऐसे में बॉम्ब डिस्पोजल और डॉग स्क्वाड की टीम भी यहाँ मौजूद है जो लगातार सर्च भी कर रही है। ये आपको नज़र भी आ जाएंगे। देखिए ये इंदौर की बीडीडीएस के डॉग है और लगातार सर्चिंग की जा रही है क्योंकि सुरक्षा भी बेहद ज़रूरी है। तो आपको दिखेगा कितना खूबसूरत तरीके से इस पूरे हॉल को सजाया गया है और विशेष तौर पर जो इसकी सीलिंग है, रूफ सीलिंग है, वो भी देवी अहिल्या के ही जीवन काल को चित्रित करती हुई नज़र आ रही है। उसमें देवी अहिल्या का पूरा जीवन काल दर्शाया गया है जिसमें उनकी पढ़ाई की बात हो तो वो पढ़ाई करते हुए नज़र आ रही हैं। वीरांगना थी, उन्होंने महिलाओं की सेना बनाई थी, उसको लीड करती हुई नज़र आ रही है। उनका राज दरबार नज़र आ रहा है। उनका जो मार्केट था जो विकास के लिए और बाज़ार को जिस तरह से वो बढ़ावा देती थी तो वो भी इस तस्वीर में नज़र आ रहा है। और एक बड़ी जो उनकी उपलब्धि थी रेल लाइन की, तो वो रेल लाइन डालते हुए भी इसमें दर्शाया गया है। तो निश्चित तौर पर जो बैठक आज होनी है वो काफ़ी ऐतिहासिक होनी है और लगभग 80 साल बाद यह राजवाड़ा का हॉल वापस से एक बार फिर सरकार के लिए सजा है क्योंकि 1945 में आखिरी बार इस तरह की कोई बैठक हुई थी जिसमें जो तत्कालीन राजा थे यशवंतराव होलकर वो और उनका मंत्री परिषद इसमें मौजूद था। और अब आज 20 मई 2025 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनका पूरा मंत्री परिषद यहाँ पर पहुँचा है और इस जगह पर ही यह मंत्री परिषद की बैठक की जा रही है। तो निश्चित तौर पर कई सारे ऐतिहासिक फैसले इस बैठक में होने की उम्मीद है। जी पुनीत, बिल्कुल देखिए इस बैठक में कई ऐतिहासिक फैसले होने की उम्मीद जताई जा रही है। आपने तस्वीरें भी दिखाई, सुरक्षा के इंतजाम भी बताए हैं और किस तरह से तैयारियां पूरी हो चुकी है आपने वो भी बताया। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत।